सो दिस इज आवर एजेंडा, व्हाट वी विल डू टुडे। हम एक्सेल टूल्स को देखेंगे, इन फंक्शंस देखेंगे टू क्लीन एंड प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास डेटा तो बहुत सारा होता है, अब जरूरी नहीं है कि वो सारा ही यूजफुल हो। बहुत सारे कॉलम्स आपने देखे होंगे शीट्स में, बहुत सारी रोज ऐसी होती हैं वो शायद रिलेवेंट भी नहीं होती बट फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर हमें डेटा को एनालिसिस करना है, इफ वी आर अ डेटा साइंस साइंटिस्ट, वी आर अ डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टूल और कौन सा फंक्शन और कौन सी रोज कॉलम हमारे लिए रिलेवेंट है। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उस पर एनालिसिस लगाते हैं, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। फिर दिस इज आवर एजेंडा, सो आई विल डू दिस वन बाय वन। देन हाउ वी यूज नेम रेंजेस एंड टेबल्स टू ऑटोमेट योर एनालिसिस। अब अगर हमारे पास थोड़ा छोटा डेटा है, हमारे पास 10 लोगों का डेटा है, 50 लोगों का डेटा है, ठीक है, वी कैन डू मैनुअली, हर बार फॉर्मूला लगाया, देख लिया, ढूंढ लिया, एक्सेल में कर लिया। बट अगर वहीं पे ऑन द अदर एंड हमारे पास 1000 लोगों का डेटा है, 2000 लोगों का डेटा है, या 500 लोगों का ही डेटा है, तो हम बार बार पूरी शीट में स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट और राइट करके हम देख नहीं पाएंगे कौन सा कहाँ पे है। तो वहां पे हमें ऑटोमेट करनी पड़ेगी अपनी अपनी एनालिसिस यूजिंग द फॉर्मूलाज इन द एक्सेल। तो वो हम आज देखेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल एंड हाउ टू use the appropriate function to work with them. And then we use the logical and lookup functions to transform, link and categorize the data. So this is one of the most important and one of the most used function in the industry, lookup functions, जहाँ पे हम अपने बहुत बड़े डेटा में लुकअप मीन्स ढूंढना या देखना, तो अपने डेटा को लुकअप करते हैं कि कहाँ पे हमारा कौन सा डेटा है, क्या हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है। तो दिस इज आवर एजेंडा, वी विल स्टार्ट हाउ टू क्लीन आवर डेटा एंड देन आवर डिफरेंट फॉर्मूलाज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लीनिंग टेक्स्ट डेटा। तो अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अब हम उसको क्लीन कैसे करेंगे, अब हम उसको सॉर्ट कैसे करेंगे। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन नॉट प्रॉपरली एनालिसिस डेटा इफ इट्स इनवैलिड और इट्स एन अनसुटेबल फॉर्मेट। तो अगर आपके पास कोई डेटा बहुत ही अनसुटेबल फॉर्मेट में आ गया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डेटा है, एक क्लास का डेटा है, वी ऑल आर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्लास का डेटा है, एक रो है हमारे पास, उसका रोल नंबर है, बच्चे के मार्क्स हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से मार्क्स हैं, राइट। तो हाउ वी विल डू दैट और समथिंग, तो इसलिए so as I can see in the chat box, some people know the basic and some don't know the basics, so I think I will start from very basics. सो वी विल सी कि उस डेटा को कैसे हम अलग से अपने लिए सबसे पहले सेम फॉर्मेट में करें ताकि हम उस पर काम कर पाए, उसको कंबाइन कैसे करें, क्लीन कैसे करें। कितनी बार डेटा हो सकता है कि पूरे जो मार्क्स हैं हमारे पास, स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, मार्क्स सारे मिक्सड अप हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं है, कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसको हमें क्लीन करके अपने लिए यूजेबल बनाना पड़ेगा, एक सुटेबल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज कर पाए। सो हाउ वी विल सी दैट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन विद द एक्सेल। ओके मैम। So, if any one of you, I think my screen is not visible. Yes, is my screen visible now? Yeah, it's visible. Yes, ma'am. See, so this is a data जो मैंने पहले से ही हमारे लिए बना के रखा है। सो ये हमारा डेटा है जो मैंने ऑलमोस्ट सोर्ट करा हुआ है, क्लीन करा हुआ है। सो ये आईडी है या हम रोल नंबर बोल सकते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जेंडर, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, और जितने भी हमारे टोटल मार्क्स हैं, उनके ग्रेड क्या है, एवरेज क्या है, ये सब। तो नाउ हाउ वी विल डू दैट कि अगर हमारे पास डेटा ऐसा नहीं होता तो हम उसको सॉर्ट कैसे करते हैं। हमारे पास ये है सॉर्ट एंड फिल्टर के यहाँ पे होते हैं कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ये मुझे चाहिए कि मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको यूज करूँ, कि जिसका नाम ए से शुरुआत है वो पहले आए, तो हाउ विल आई डू दैट, आई विल गो इन द सॉर्ट एंड फिल्टर। आप ये एक्सेल में देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर में आपके सॉर्ट एंड फिल्टर होता है। उसके बाद वी विल गो सॉर्ट ए टू जेड, क्योंकि मुझे ए से जेड में चाहिए, तो आई विल क्लिक इट। तो अगर मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन करती हूँ तो क्या होगा कि इसके साथ की जो वैल्यूज है वो सारी एक्सपैंड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कैंसिल कर दिया, राहुल जेंडर मेल है, राहुल के इंग्लिश में 45 मार्क्स हैं। तो अगर जब मैंने ये सेलेक्ट करा था सॉर्ट ए टू जेड और मैं सिर्फ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कर देती, तो ये सिर्फ नाम ऊपर नीचे कर देगा, जो मार्क्स हैं वो 45 मार्क्स यही रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम ए में देखें अमित आ जाएगा, तो वो इंग्लिश में अमित के मार्क्स 45 कर देगा और बी में 78 किसी और के कर देगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज व्हेन वी सिलेक्ट दिस, वी विल गो ऑन सॉर्ट ए टू जेड एंड वी विल डू एक्सपेंड द सिलेक्शन।
अब हमने सॉर्ट करा है, ये हमने सॉर्ट कर, जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज सिलेक्शन ये मेरी बहुत बड़ी शीट है, आई विल कॉपी दिस समवेयर एल्स, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला ऑलरेडी है। ये हमने कर दिया, अब मुझे करना है सॉर्ट, वी विल डू इट सॉर्ट ए टू जेड, एक्सपेंड द सिलेक्शन, नाउ इट्स हैव डन। सी, तो हमने शुरू में देखा था राहुल के 45 मार्क्स थे, उसने राहुल के सामने 45 कर दिया, उसने पूरा ऊपर से नीचे तक सबके लिए सॉर्ट कर दिया विद द मार्क्स। एंड दिस इज अ नॉर्मल थिंग कि हम सेंटर में, हमें हमेशा शीट सेंटर में अलाइन करनी चाहिए, वी शुड ऑलवेज कीप इट ऑल बॉर्डर्स टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल और समथिंग। उसके बाद देन व्हाट वी विल डू, टोटल मार्क्स। तो हम टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, इफ वी डू टोटल मार्क्स, तो नॉर्मल हमें सम का फॉर्मूला आना चाहिए, वी विल डू इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला कभी भी एक्सेल में यूज करने से पहले आप सिंपल कुछ नहीं लिख सकते, इफ यू डोंट यूज इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू यूज करना बहुत, सबसे पहले वी विल टाइप इज इक्वल टू, देन वी राइट सम, क्योंकि हमें सम करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, देन हमें सिर्फ सम करना है, सम इफ एंड सम इफ्स आर डिफरेंट कैटेगरी, आई विल कम टू दैट लेटर, देन वी विल सेलेक्ट सम। अब हमें टोटल मार्क्स चाहिए अमन के, तो ये अमन के 3 मार्क्स है, दिस हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, हमने इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया अपने कर्सर से और एंटर, तो this is 135 marks for Aman. Now we don't need to do this again for the Amit, this again for the Anukriti, Naman, Preeti and all. What we will do, we will just hold it and just stretch it. So अगर आप देखोगे there are two symbols, जब भी आप किसी भी कॉलम के ऊपर जाते हो there are three kind of symbol. एक this is a kind of broader plus sign, ये एक थोड़ा सा नैरो प्लस साइन विद बोल्ड बॉर्डर्स, और एक ही हमारे पास ये वाला साइन आता है, तो बोथ थ्री हैव डिफरेंट मीनिंग्स। If we do this, so what we will do, it just stretch it without any formula. ये सिर्फ ऐसे ही स्ट्रेच कर देगा, इट विल जस्ट सेलेक्ट इट, ये कोई फॉर्मूला कवर नहीं करेगा। अगर हमें नीचे स्ट्रेच करना था तो व्हाट वी नीड टू डू इज, लेट मी शो यू अगेन, अगर मैं सिर्फ ये जो हमारे पास मोटा या आप बोल सकते हो ब्रॉडर जो प्लस आ रहा है इसके साथ नीचे स्ट्रेच करूंगी तो ये कुछ नहीं करेगा, इट विल जस्ट सेलेक्ट, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू डू द कॉर्नर, वहां पे जब हमारे पास ये बोल्ड वाला प्लस आ जाएगा तब हमें नीचे स्ट्रेच करना है, फिर ये नीचे भी उस फॉर्मूले को साथ में करेगा, ये इन तीनों का सम आएगा यहाँ पे 218। एंड इफ व्हाट, एंड अगर मैं ये थर्ड वाला प्लस यूज करती तो व्हाट विल डू, ये वैल्यू उठा के साइड में पेस्ट कर देता, इट विल हेल्प अस टू take this value to another column. Then what we want to do is grade B. If we want to give a grade, कि हमें suppose करो कि grade देना है कि किसी के marks इतने हैं, तो हम grade कैसे देंगे, तो grade देंगे if column से, ये I will come to later because it's a little bit difficult. Normal अगर हमें average निकालना है, how will we take average? जैसे हमने सम करा है ऐसे ही एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज, देयर आर आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ एवरेज, वो हम बाद में सीखेंगे, तो हमें सेकंड एवरेज पे जाना है, एवरेज हमें किसका निकालना है, इन तीनों का, देन अगेन वी सेलेक्ट इट एंड एंटर, तो इन तीनों के मार्क्स का एवरेज आ गया, अगेन वी विल स्ट्रेच इट, तो नाउ वी हैव द एवरेज। Now if we want to make it round, मतलब ये जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज 72.666667, तो इतना बड़ा एवरेज हम क्या करेंगे, हमें तो नॉर्मल एवरेज चाहिए, तो हम यहाँ से इसकी कम कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट कम कर सकते हैं, ऊपर ही डेसिमल पॉइंट कम करने का साइन जो बना हुआ, डिक्रीज डेसिमल, तो वी विल जस्ट डिक्रीज द डेसिमल, हम चाहे तो पूरा डेसिमल डिक्रीज कर सकते हैं, बट 72.7 अगर हम डेसिमल डिक्रीज करेंगे तो व्हाट विल इट डू, इट विल डू जस्ट 73, राइट, ये ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेसिमल डिक्रीज करके 72.7 का 72 कर देगा, इट विल ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ एज वेल, इट विल मेक इट 73, तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस एंड वी विल रिमूव द डेसिमल, क्योंकि नाउ इट लुक्स गुड, एवरेज बेटर। Now what we need to do, अब हमें काउंट करना है, एंड काउंट में करने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने जेंडर दिया है, राइट, बट दिस इज काउंट एफ, लेट्स स्टार्ट विद द काउंट, हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने के लिए अगेन जैसे हमने यहाँ पे तो सम करा था ऐड करने के लिए, काउंट के लिए हम करेंगे काउंट एंड देन वी जस्ट सेलेक्ट इट एंड दिस,
Again we will make a count. So count यहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि count सिर्फ तभी काम करता है when we give it the numbers. So what we will do, we will give it a number वाला column is equal to count. It will give us 10. कभी भी काउंट या कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो अल्फाबेटिकल उसमें नहीं चलता है, काउंट इफ, काउंट सम इफ, तो हमने यहाँ पे मार्क्स के ऊपर से काउंट कर दिया बिकॉज जितने लोग हैं उतने लोगों के ही मार्क्स हैं. तो सिमिलरली वी हैव यूज्ड इट ऑन द वैल्यूज जहाँ पे वी हैव सम नंबर्स. तो दिस इज हाउ वी डिड द काउंट, देन वी रिमूव कम टेक इट टू हियर एज वेल. Now if we come again, it's grand total before count A. But again अगर हमें करना ही था, फॉर एग्जाम्पल ये हमने कर दिया काउंट नंबर से, बट हम चाहते हैं कि ये काउंट करें हम, और सामने कोई नंबर है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ सारे अल्फाबेट्स हैं या सारे सिर्फ इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, वी डोंट हैव एनी न्यूमेरिक वैल्यू इन द शीट. कोई हमारे पास बहुत बड़ी शीट है जिसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो देन हाउ वी विल काउंट? सो वी विल काउंट, वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर दैट. जब हम काउंट पे जाएंगे तो देयर इज आप देखोगे इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन में आएगा काउंट ए. व्हाट डज दैट काउंट ए? काउंट ए मींस कि जो भी आपकी वैल्यूज है वो इंग्लिश में या अल्फाबेटिकल लिखी हो, अल्फाबेट्स में हो. तो अब अगर हम काउंट ए में ये सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं, इट विल गिव अस 10. So if we need to count the numbers or something, we can use count, and if we need to count something which is in English or in alphabets, we will use count A. Someone was saying anything? Okay. Now then comes, now we need to find out the maximum marks or the minimum marks, grand total, something like that. So how we will do that? So if we want to find out the maximum marks, we will use the simple formula. This is the very beginning, and आप इस पे practice कर सकते हैं कि formula कैसे use करना है, क्योंकि when you press is equal to और आप उसके बाद कुछ भी लिखते हैं और आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो कॉलम को ले लेता है ऑटोमेटिकली. So इसलिए you always being practice with using those formula. So what will we do? We will be using the max. हमें maximum किसका चाहिए? मैक्सिमम हमें सपोज करो इसमें देखना है, तो व्हाट वी विल डू एंटर. तो इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स आए किसी के वो आए हैं 225. सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड आउट मिनिमम मार्क्स, कि मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं क्लास में. तो इज इक्वल टू मिनिमम, and then again this column and select this 106 is the minimum marks that we have got. Now there are something that we use as, for example हमें देखना है कि what are the number of students. English हमारे पास सब्जेक्ट है, इंग्लिश में हमें देखना है कि number of students कितने हैं जो कि जिनकी 60 से कम मार्क्स आए हैं. तो अब हम ऐसे काउंट अगर हम करेंगे तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. तो व्हाट वी विल डू, हमें देखना है कि स्टूडेंट्स having less than 60, लेस देन 60, राइट. तो अब हमें देखना है कि स्टूडेंट की जिनकी लेस देन 60 है उनके कितने होंगे. तो वी कैन नॉट काउंट लाइक दिस. तो अगर हमें सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में देखना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज इज इक्वल टू काउंट इफ. मतलब वी वांट टू काउंट लेकिन देयर इज अ कंडीशन इफ, कि हमें वो लोग कुछ काउंट तो करना है लेकिन हमारे पास कोई कंडीशन है. तो सबसे पहले ये दो चीजें मांग रहा है, रेंज और क्राइटेरिया. तो काउंट इफ लगाते हैं, हमारे पास रेंज क्या है हमें इंग्लिश में चेक करना है, तो वी हैव सिलेक्टेड इंग्लिश, देन वी विल गिव इट अ कोमा. अब नाउ वी वांट टू सी व्हाट्स द क्राइटेरिया. हमारा पास क्राइटेरिया क्या था कि लेस देन 60 होना चाहिए, जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो लेस देन 60. तो वी विल गिव अस डबल सेमीकोलन, देन वी विल यूज द, हमें 60 से कम चाहिए, अगेन क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर. तो देयर आर 6 स्टूडेंट्स जिनके 60 से कम मार्क्स हैं. अब ये तो हमारे पास छोटा डेटा था क्योंकि ये सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे. वहीं अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट है या आपको अगर पूरे कॉलेज का डेटा एनालाइज करना है, कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स है, देन वी यूज दीज काइंड ऑफ फॉर्मूलाज टू मेक इट वेरी सिंपलर. अगेन इफ यू वांट टू डू समथिंग ऑन लाइक मैथ्स में हमें दोबारा देखना है कि कितने उसके मार्क्स हैं, तो व्हाट वी विल डू इज इक्वल टू काउंट इफ रेंज, मैथ्स के मार्क्स की रेंज, देन अगेन कॉमा. यहाँ पे नीचे हमारे पास शो भी होता है कि अभी यूज क्या करना है, कॉमा, देन सेमीकोलन, लेस देन 60, फिर से ब्रैकेट बंद, एंटर.
अब हमारे पास ये डेटा आ गया, अब हाउ टू वैलिडेट इट, अब वापस से वैलिडेट कैसे करेंगे। अब मुझे पता चल गया कि देयर आर 6 स्टूडेंट जिनके इंग्लिश में 60 से कम मार्क्स हैं, बट वहीं पे अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स होते, यहाँ पे वैल्यू आती 500, तो वैलिडेट करने के लिए आई वोंट बी एबल टू काउंट कि अच्छा इसने सही भी दिया है। तो हमारे पास क्या है, हम देख सकते हैं कि ये 6 स्टूडेंट्स हैं, ये 60 से कम मार्क्स हैं। अगर हम देख लें 60 से ज्यादा किसके हैं, तो वो टोटल तो सेम होना चाहिए, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं। तो अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज काउंट इफ रेंज अगेन द इंग्लिश वाली मार्क्स, कॉमा, अब हमारे पास हो गई है जो हो गई 60 से ज्यादा मार्क्स देखने हैं हमें, राइट, ब्रैकेट 1 एंड 4। तो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स आ गए जिनकी 60 से कम है, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास 10। तो इट मीन्स ये जो हमारा था डेटा हमने वैलिडेट करके देख लिया कि येस इट वाज करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैथ्स में 5 स्टूडेंट्स थे, तो वी विल यूज काउंट इफ एंड देन वी विल सेलेक्ट द रेंज, कॉमा, sorry, greater than 60, ब्रैकेट 1 एंटर। तो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से कम थे, 5 के 60 से ज्यादा है। तो दिस इज हाउ वी विल यूज दैट। अगर किसी को कोई भी फॉर्मूला समझना है, बहुत फास्ट लग रहा है या कुछ नोट डाउन करना है, तो प्लीज लेट मी नो, तो आई विल स्टॉप देयर एंड यू कैन ऑल्सो नोट डाउन। तो ये हमने कर लिया है, मार्क्स इन मैथ्स एंड 16 ऑल सब्जेक्ट हु फेल्ड इन मैथ्स। अब हमें देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में फेल हो गए हैं, राइट, द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथ्स। तो वी विल यूज एन एक्सट्रैक्ट। कैसे वो देखेंगे हम कि स्टूडेंट्स कौन से मैथ्स में फेल हो गए हैं। अब काउंट तो नहीं कर सकते, काउंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, और फेल और पास तो हम सम से देखते हैं। तो जैसे हमने काउंट इफ यूज करा था, सिमिलरली वी विल बी यूजिंग द सम इफ। तो सबसे पहले एक हर कॉलेज का या जनरली क्राइटेरिया होता है कि फेल कौन से स्टूडेंट्स हुए। लेट्स से वी हैव द क्राइटेरिया जिनके 40 से कम मार्क्स है, वो स्टूडेंट्स फेल हो गए। सो अगेन वी विल इज इक्वल टू, देन वी विल यूज सम इफ। हम इसमें लगाएंगे सम इफ। तो सम इफ में सबसे पहले हम रेंज देंगे। रेंज क्या है, क्योंकि हमें मैथ्स में देखना है, वी विल सिलेक्ट इट। देन जब भी हम कोई भी क्राइटेरिया देते हैं, आपने पहले भी देखा हो काउंट इफ में, आई हैव ऑलवेज यूज दिस सिंबल। इफ एनीवन इज नॉट एबल टू सी, आई विल जस्ट I will zoom it a little later, and then we will, हमारे पास क्राइटेरिया क्या था कि जिनके 40 से कम है, ये हमारा क्राइटेरिया। बट अगेन इट इज आस्क्ड फॉर द सम रेंज, ये सम रेंज भी चाहिए इसको। तो सम हमारा ये ऑलरेडी था सारे मार्क्स का। हम देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स, अब देन वी डू एंटर एंड देन 232, तो इट हैव एडेड ऑल द मार्क्स लाइक 232। So what it have done, it have added all the marks of the students जिनके मैथ्स में 40 से कम आया है। एंड अगर हमें सिर्फ स्टूडेंट्स का नंबर चाहिए, तो अगेन व्हाट वी विल डू, 40 से कम मार्क्स वाला तो हम वही कर सकते थे जो फेल हो गया था। ये थे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन द मैथ, टोटल मार्क्स ऑन स्टूडेंट्स के मिला के, टोटल सम में से। सो आई विल यूज सम अदर एग्जांपल फॉर द दिस, देन वी कम टू काउंट। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस। आई होप कि काउंट इफ और सम इफ क्लियर हो गया है। Am I able to clear the count if and sum if formulas? Yes, ma'am. Okay. So we will try to use that formula again here. अब हमारे पास college, for example, now we are working in a company and we have a data. हमारे पास बहुत सारे sales representative है, we have a lot of products in some regions. तो अब हमें क्या करना है, तो अब ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उनके प्रोडक्ट के कोड है A1 A2 A1 A2, उनको रीजन्स डिवाइड करे हुए हैं कि आशु जो है वो सिर्फ नॉर्थ रीजन में जाएगा, निखिल जो है वो साउथ रीजन में जाएगा, आशा जो है साउथ रीजन में A1 लेकर जाएगी, निखिल जो है साउथ रीजन में A2 प्रोडक्ट लेकर जाएगा। ये उनकी टोटल सेल्स है जो हमें लैक्स में दी हुई है, ये कंपनी का नाम है, कमीशन हम बाद में निकालेंगे। ये उनके कमीशन के ग्रेड है जो हमने इफ उससे निकाले हैं, and then we have a sale range, we have their commission, and then we have their grade.
सो अब हमें टोटल नंबर ऑफ सम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करने हैं. अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज इज इक्वल टू काउंट ए, क्योंकि ये अल्फाबेट्स में है, एंड वी विल यूज नॉर्थ रीजन रिप्रेजेंटेटिव. सो नाउ दिस समथिंग दैट वी विल यूज. मैक्सिमम सेल, मिनिमम सेल्स हमने निकाल लिया है. टोटल सेल ऑफ A1 प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है. टोटल सेल ऑफ A1 प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? So for the total sale of A1 product, what we will do, again जैसे हमने वहां पे sum if लगाया था कि total marks of student, हम करेंगे sum if. रेंज कौन सी है हमारे पास? सबसे पहले ये रेंज है. क्राइटेरिया क्या है? टोटल सेल ऑफ हमें A1 प्रोडक्ट निकालनी थी. उसके बाद सम रेंज कौन सी है? सम रेंज ये है जहां पे हमने टोटल सम करा हुआ है. देन वी क्लोज द ब्रैकेट एंड वे. सो टोटल सेल ऑफ A1 प्रोडक्ट इज 293. अगर हमें सिमिलरली हमें A2 प्रोडक्ट की निकालनी है, अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज सम इफ. टोटल रेंज निकालेंगे, किस रेंज में से वो सेलेक्ट करना है. ये टोटल रेंज का जो सबसे पहले मतलब है वो है A1, A2, A3. यहाँ पे 3 टाइप की प्रोडक्ट, तो किस में से प्रोडक्ट हम चूज करने वाले हैं, तो हम इसमें से चूज करने वाले हैं. देन हम चूज क्या करने वाले हैं? A1 चूज करने वाले हैं. उसके बाद हमारे पास सम रेंज कौन सी है? सम रेंज ये है, एंड देन वी विल मेक इट एंटर. तो A1 प्रोडक्ट की जो हमारी सेल है वो 293 है. यहाँ पे हम निकालने वाले थे, और यहाँ पे हम टोटल सेल निकालने वाले थे A2 प्रोडक्ट की. तो अगेन व्हाट वी विल डू, सम इफ. सम चाहिए लेकिन इफ सिर्फ A2 प्रोडक्ट की चाहिए. तो अगेन वी विल सेलेक्ट अ रेंज, कॉमा. अब हमें चाहिए A2 प्रोडक्ट की, कॉमा, एंड देन वी विल डू टोटल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. एंड अगेन वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ A3. So comma, then we select A3, comma, some range, bracket 1, 20. Now how to cross check it? Let's do a sum of these. सिर्फ sum यूज करेंगे, तीनों को ऐड कर दिया, enter. It's 569 and here also it's 569. So this is how we can calculate. अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला यहाँ पे भी दिखाई देता है ऊपर, sum if का, when you enter a formula. Like if anyone is interested to see the formula of this one, जो हमने count if वाला करा था, 60 वाला. How we use that? This is the formula. We use this kind of semicolon as well. This one before any criteria, when we use any kind of criteria. तो यहाँ पे हमने करा था कि जो भी इंग्लिश में जिसके भी मार्क्स 60 से कम आए हैं, तो पूरी इंग्लिश की रेंज सेलेक्ट करती थी, the total marks of students. Then we select a criteria. This is the basic formulas, count if, sum if, and total. How to sort and filter आप डेटा यहाँ से कर सकते हैं. फिल्टर भी लगा सकते हैं आप अपनी डेटा पे. फिल्टर कैसे लगा सकते हैं? फिल्टर यहाँ पे काम आएगा. फिल्टर लगा सकते हैं. ये हमारा प्रोडक्ट है, अब मुझे चाहिए फिल्टर. आई एडेड अ फिल्टर, मैंने सब में फिल्टर लगा दिए. तो अब मुझे क्या देखना है? मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ A3 प्रोडक्ट्स देखना है. आई विल सेलेक्ट जस्ट A3. ओके, सिर्फ A3 की सेल्स आ गई है. Ma'am, can you show the filter again? Sure. What we will do, अगर हमें कोई भी इस वाली रेंज में फिल्टर चाहिए तो हम एक सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट. वी विल गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर. यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है साइड में. वी विल यूज द वर्ड फिल्टर, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पे सब में फिल्टर्स लगा देगा. दिस इज अ ऑटोमेट फंक्शन ऑफ. देन वी विल सेलेक्ट द प्रोडक्ट. वी विल गो टू A3. We will remove all the blanks. A2. Now we want just A1. तो we go to, तो यहाँ पे सिर्फ A1 की आ गई. A1 प्रोडक्ट कौन कौन सेल कर रहा है? तो आशु, आशा, कुणाल, केशव और ऋषभ, ये 4 लोग A1 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट में. या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें देखना है कि नॉर्थ रीजन में कौन कौन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, तो वी विल जस्ट सेलेक्ट नॉर्थ. ओके, तो नॉर्थ में हमारे पास 4 लोग जा रहे हैं, आशु, किरण, जूही, कुणाल, और A1 और A2 प्रोडक्ट लेके. और यहाँ पे भी हम दोनों जगह भी फिल्टर लगा सकते हैं. नॉर्थ में लगा लिया. अब नाउ वी वांट टू चेक नॉर्थ में A1 प्रोडक्ट लेकर कौन जा रहा है. ओके, तो ये नॉर्थ में A1 प्रोडक्ट आ गया. नॉर्थ में A1 प्रोडक्ट लेकर आशु और कुणाल जा रहे हैं. उनकी टोटल सेल्स इतनी है, उनका कमीशन ग्रेड ये है, रेंज ये है. So this is how we use filters. Sort I have created, filter I have created. We can do the clear filter from here. वहां से filters clear हो जाएंगे.
if we again click on the filter. Then there is something called conditional formatting. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. अब मैं इफ आई ऐड समथिंग, लेट्स से आई हैव एडेड अ न्यू रो. मैंने यहाँ पे इस रो में अगेन आई हैव एडेड अ ध्रुव. ध्रुव इज टेकिंग ए टू प्रोडक्ट ईस्ट. कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई डेटा हमारे पास 2 बार आ जाता है, कोई तरह की शीट होती है, तो हाउ टू फाइंड आउट दैट. तो वी विल सेलेक्ट अ रेंज, देन वी विल गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग. अब हमें ये देखना है कौन सा डेटा हमारे पास 2 बार आ गया है. ये कब यूज होता है, इसका कोई एग्जांपल, जैसे कोई मार्केट रिसर्च कर रहा है, मैं मार्केट रिसर्च कर रही हूँ और मेरी एक कलीग है वो भी मार्केट रिसर्च कर रही है. अब हम दोनों सेम चीज भी तो रिसर्च करके ला सकते हैं. सॉरी. तो हाउ वी विल फाइंड आउट कि दोनों में सेम ना हो, या मैंने कोई रिसर्च में 2 बार कोई चीज ना लिख दी हो. तो आई विल जस्ट सेलेक्ट माई शीट, आई विल गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन आई विल गो टू द हाईलाइट सेल रूल्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो उसको हाईलाइट कर दे जो 2 बार आया है. देन अगेन आई विल गो टू द डुप्लीकेट वैल्यूज, मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट करनी है. तो रेड, आप कोई भी कलर यहाँ से कर सकते हो, येलो फिल कर सकते हो, ओके करके. देन आई विल गो टू नो कि ओके ध्रुव यहाँ पे 2 बार आ गया है, so that I can remove one again and now I can work. I will just repeat it कि कैसे करेंगे. We will select this. मुझे चाहिए कौन सा रीजन रिपीट हो रहा है. I will go conditional formatting, highlight cell rules, a duplicate value. यहाँ पे कोई भी आपको डुप्लीकेट चाहिए या यूनिक, सिर्फ आपको यूनिक चाहिए कि यूनिक पे कलर हो या आपको डुप्लीकेट पे कलर चाहिए. फिर लाइट रेड फिल्ड या ग्रीन, ओके एंड सो दीज ऑल आर डुप्लीकेट. ये कहीं ना कहीं एक आधी बार रिपीट हुई है. सो वी हैव समथिंग ऑल्सो. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे अगर आप इस पे जाएंगे तो इफ़ यू वांट टू मेक सम डेटा बार्स, तो यहाँ पे आप डेटा बार्स बना सकते हैं. नॉर्मल हमें पता चल रहा है देख के अच्छा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है. यहाँ पे डेटा बार्स में अगर आप देखेंगे तो डेटा बार्स में सॉलिड फिल्स भी हैं, इस तरह के बार्स भी आ जाएंगे. सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग इन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ऐसे भी हम कर सकते हैं. ये हमारी जो पूरी टेबल है इसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं. एज अ टेबल ऐसे बना सकते हैं, ओके, टू मेक इट लुक गुड. फिल्टर आ गए यहाँ पे सारे. फॉर्मेट एज टेबल में जाके कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा चाहिए. तो देर आर लॉट ऑफ नॉर्मली दीज आर द थिंग कि हाउ टू मेक सॉर्ट योर डेटा. आप डुप्लीकेट्स रिमूव करके डेटा पे काम करेंगे, क्योंकि किसी डेटा पे बार बार सेम फॉर्मूला यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है. आप उसको सॉर्ट और फिल्टर्स लगा के उस पर काम करेंगे. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव इनिशिएट कि हाउ टू सॉर्ट अ डेटा. Now again we came back to our PPT that we are seeing. So we have seen कि हम split कैसे कर रहे थे, combine कैसे कर रहे थे. Split test I guess रह गया है. Let me just explain that as well and how to do that. Entire screen and then we go to split text. Yes, तो हम split text कैसे कर रहे हैं. अब हमारे पास ये जो डेटा है, मैं बोल रही हूँ, let's generate some random data for this is 1000, this is कोई भी हम डेटा खुद से कुछ भी लिखते जाते हैं. यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है इसलिए ये कलर अपने आप ही सेट कर रहा है. कोई नहीं, we will remove that. ये हमारे पास डेटा आया. अब हमें इस डेटा को स्प्लिट करना है. अब ये कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे तो हमारे पास टोटल सेल इन लैक्स लिखी हुई है. अब ये हमारे पास नॉर्मल डेटा आ गया है कि टोटल सेल्स है, ये सारी करोड्स में है या किस में है. नाउ वी वांट टू स्प्लिट इट और समथिंग कि हमें अलग करना है. या अगर आप देखें तो जैसे कोई फोन नंबर लिखा होता है किसी का, तो उसमें लिखा होता है +91 और फिर आगे बहुत सारा फोन नंबर, राइट. तो अब मुझे चाहिए कि मुझे इन सारे ही फोन नंबर में से 91 हटाना है, या किसी के भी कोई भी डेटा में से इनिशियल एक वर्ड हटाना है, या मुझे सब में से एक 0 हटानी है. अब मेरे पास कोई डेटा होता अगर इसमें सब में लास्ट में एक इसमें डेटा में सब में लास्ट में एक 0 होती, तो हाउ विल आई रिमूव दैट. तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट. अगर मुझे राइट का डेटा
हटाना है या राइट से काउंट करना है, तो मुझे क्या करना है, ये मुझे इन लास्ट ये हटाना है, मुझे टोटल चाहिए 5 डिजिट में नंबर। तो ये 5 डिजिट में आ गया, इसने राइट की डिजिट्स हटा दी, लेफ्ट से 5 डिजिट काउंट कर लिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे लेफ्ट यूज कर सकती थी, लेफ्ट मुझे इस नंबर में 5 डिजिट्स चाहिए, आप लास्ट की 0 हटा दो, ये इसने 5 डिजिट में दे दिया 6 डिजिट नंबर। सिमिलरली मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन कर दिया तो सबका इसने 5 डिजिट में दे दिया, लास्ट की डिजिट्स हटा दी काउंटिंग फ्रॉम राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन स्प्लिट अ डेटा कि हमें इनिशियली इतना डेटा, अगर हमारे पास दिस इज मेजरली यूज इन फोन नंबर, जब हमारे पास फोन नंबर होता है तो जनरली 91 होता है, बहुत सारे कोड होते हैं, किसी कंपनी का किसी कंट्री का कुछ कोड है, तो नाउ आई वांट टू रिमूव दैट कोड एंड नाउ नीड ऑल द नंबर, सो व्हाट वी विल यूज राइट, वी विल सेलेक्ट दिस कि किस हमने यहाँ से नीचे जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखो आप सीधा राइट लिख के आगे काम करना नहीं शुरू कर सकते, नीचे से सेलेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। ये हमने करा, ये हमने 5 लिखा, वी विल सॉरी वी विल राइट देन वी मेक अ ब्रैकेट, ये यहाँ से शुरू करना है, 5 डिजिट्स चाहिए। ये अगर यहाँ पे फोन नंबर होता तो इनिशियली उसका 91 वहां से रिमूव कर देता। Now comes to, if someone is trying to do it by themselves as well, कि मतलब अगर कोई फॉर्मूला यूज कर रहा है, कोई खुद से कर रहा है, तो should I wait for some time? Ma'am, can we create visualization using the data on the Excel sheet? Visualization like Visualization in the form of graphs or bar charts. yes, we can do that. Be elaborating on it. Just a second. So this is how we can do that. Let me share my Excel screen. So this is, we have a data. I am what again. So yes, this is a data जहाँ पे हमें ग्राफ बनाने हैं क्वांटिटी और प्राइस के बीच में, राइट? दिस इज व्हाट यू आस्किंग, राइट? कि अगर हमें कोई ग्राफ बनाना है, उसको ग्राफ के फॉर्म में विजुलाइज करना है। सो वी विल गो इन इंसर्ट, यहाँ पे हमारे पास देयर इज अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ ग्राफ्स। अगर हमें पाई चार्ट बनाना है, डॉट वाला चार्ट बनाना है, बबल चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, किस तरह का चार्ट यू वांट टू मेक, तो अगर हमें सपोज वी वांट टू मेक अ बार चार्ट, वी विल सेलेक्ट इट कि विच वन, 3D दिस काइंड ऑफ हमने सेलेक्ट कर दिया एंड इट ऑटोमेटिकली कलेक्ट दिस वैल्यू, क्योंकि हमने ये पहले सेलेक्ट कर ली थी पूरा, तब वी डू द इंसर्ट वाला पार्ट। नाउ इफ यू वांट टू स्टिल चेंज दिस, तो वी कैन चेंज फ्रॉम हियर, वी विल गो टू दिस प्लस, इफ यू वांट टू चेंज द एक्सेस, हमें एक्सेस दिखानी नहीं है तो वी कैन रिमूव इट, एक्सेस टाइटल चाहिए हम लिख सकते हैं, चार्ट टाइटल कुछ चाहिए, डेटा को लेबल करना है नहीं करना है, डेटा टेबल चाहिए नीचे या नहीं चाहिए, इस तरीके से इसने ये बनाया है, ग्रिड लाइन्स चाहिए नहीं चाहिए, लेजेंड्स चाहिए नहीं चाहिए, we can change that. We can even change the axis if we want. Text option, we will go on the text options, text fill and text outline. यहाँ पे हम फिल्टर भी लगा सकते हैं कि हमें टीवी का नहीं चाहिए तो वी कैन रिमूव इट, क्लोज नहीं चाहिए तो वी कैन रिमूव इट। ये वॉचेस का इसने हाईलाइट कर दिया, मोबाइल इसने हाईलाइट कर दिया, सिर्फ मोबाइल चाहिए और सिर्फ कार चाहिए, हमें प्राइस चाहिए कि नहीं चाहिए, सारी चीज़ें करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसने सिर्फ यहाँ पे हमने मोबाइल और कार सेलेक्ट करा था, मोबाइल और कार का इसने सिर्फ दिखा दिया और सिर्फ क्वांटिटी के बेसिस पे दिखा दिया, क्योंकि प्राइस हमने हटा दिया था। नाउ इफ यू वांट अगेन फॉर द प्राइस वी कैन डू अप्लाई, नाउ इट हैव यूजेस द प्राइस एज वेल। Thank you, ma'am. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ ग्राफ फ्रॉम हियर। यहाँ से हम इंसर्ट में Thank you, जाके ma'am. इस तरह के भी ग्राफ बना सकते हैं।
Now again come to the PPT. This is what we can do. So we have done with the sorting, cleaning, text data and everything. Now what we will do, there are two kind of automating data or manipulation of data, ki creating pivot tables and logical and lookup functions that I have told. तो अब हमने ये डेटा सॉर्ट तो कर लिया, हमारे पास डेटा आ गया, ये तो चलो हमारे पास 10 लोगों का डेटा था, हमने सेलेक्ट कर करके उसको सेलेक्ट कर लिया फिर भी. बट नाउ इफ वी हैव अ डेटा ऑफ 1000 पीपल और इफ वी हैव अ डेटा ऑफ मोर देन 1000 पीपल, मोर देन 500 पीपल, व्हाट वी विल डू? इवन इफ इट्स अ डेटा ऑफ मोर देन 100 पीपल, तभी भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है शीट में उसको फाइंड आउट करना. तो व्हाट वी विल डू, इधर वी विल क्रिएट अ पिवट टेबल और वी विल यूज लुकअप फंक्शन कि लुक करना उस डेटा को कहाँ पे है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पिवट टेबल्स. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल? डज एनीवन नो? सो जो हमारी नॉर्मल टेबल होती है वो बहुत फिक्स्ड होती है और पिवट टेबल बहुत फ्लेक्सिबल होती है. पिवट टेबल में हम कभी भी वैल्यूज ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ भी रोज में डाल सकते हैं, कुछ भी कॉलम्स में डाल सकते हैं, जो भी हमें चाहिए बहुत इजीली इधर उधर कर सकते हैं. और जो नॉर्मल टेबल होती हैं, जो फिक्स टेबल होती है, उसमें हमारा पूरा ही डेटा होता है. पिवट टेबल में वी कैन चूज कि हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज चाहिए. जैसे हमारे पास डेटा है क्वांटिटी और प्राइस में, हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, वी कैन चूज दैट. हमें सिर्फ प्राइस चाहिए, वी कैन चूज दैट. तो दिस इज हाउ. नाउ लेट्स सी कि हाउ टू क्रिएट अ पिवट टेबल. So now we will create a pivot table. This is the data that we have. So I have just used थोड़ा ही डेटा मैंने लिया है, बाकी हम बहुत ज्यादा जब डेटा होगा उस पर भी हम सेम तरीके से पिवट टेबल बना सकते हैं. दिस इज अ डेटा दैट आई हैव taken to show you the pivot table. What we need to do, we need to go to the insert. यहाँ पे we have an option for the pivot table. अब pivot table हमेशा दो चीजें हमसे, दो वैल्यूज मांगता है. टेबल रेंज, किस टेबल को आपको पिवट टेबल बनाना है, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल टेबल एक फिक्स टेबल से बना सकते हैं. सो हमें ये वाला हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया कि ये हमारी टेबल की रेंज है जिससे हमें बनाना है. एंड अब हमें वो पूछ रहा है आपको पिवट टेबल चाहिए कहाँ पे? न्यू वर्कशीट में चाहिए. अगर इफ आई सेलेक्ट अ न्यू वर्कशीट, व्हाट विल इट डू? ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करेगा, वहां पे पिवट टेबल बना देगा. और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अगर एग्जिस्टिंग में चाहिए तो कहाँ पे चाहिए? तो सपोज आई नीड इन एग्जिस्टिंग वर्कशीट फ्रॉम हियर, तो आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल डू ओके. Just give me a minute. So we will select a pivot table. We need a pivot table यहाँ पे. We need it in existing worksheet यहाँ पे, and then we will do OK. I have just selected one row. This is something we get come into a new sheet, and same sheet maybe again I will try once more. So यहाँ पे we need to create a pivot table, existing worksheet. ये हो गया, वो पूरा हमने एरिया सेलेक्ट करा और ये हमारे पास उसी टेबल में भी आ गई है. नाउ इट हैज गिवन अस सम ऑप्शंस कि पिवट टेबल में आपको क्या क्या चाहिए. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक फ्लेक्सिबल टेबल होती है, तो वी कैन चूज कि हमें सिर्फ ये चाहिए कि रो लेबल्स में हमें चाहिए टॉप प्रोडक्ट्स, एंड नाउ वी ओनली वांटेड प्राइस, कि टॉप प्रोडक्ट के प्राइस क्या है. तो ये ऑटोमेटिक हमें ग्रैंड टोटल करके देता है. तो अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी टेबल है, हमें सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रो लेबल्स चाहिए, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फिल्टर देता है. वी कैन ऑटोमेटिकली चूज, और हमें सिर्फ सम ऑफ प्राइस चाहिए. हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन आ जाएगा. अगर हमें सिर्फ क्वांटिटी भी चाहिए और हमें प्राइस नहीं चाहिए, नाउ वी जस्ट वांटेड टू चेक कि किसकी कितनी क्वांटिटी है, वी कैन चेक दैट. यहाँ पे हमें ऐसे ढूंढना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि हमसे दोनों चीजें ढूंढे, बट इट मेक्स दैट. नाउ अगर हमें कॉलम में कुछ और चाहिए, मुझे क्वांटिटी कॉलम में चाहिए, एंड नाउ आई वांट दिस प्राइस इन द रो. तो ये इस तरीके से भी हमें दिखा सकता है कि मैं अपने हिसाब से अपने रो और कॉलम चेंज कर सकती हूँ. कि रो लेवल ये है, AC है मेरा, AC 7623 इज द प्राइस ऑफ AC एंड 23 इज द क्वांटिटी ऑफ AC. तो मैंने जो ये हमारे पास यहाँ पे जो ये प्राइस था, ये भी रो में ऐड कर दिया AC के नीचे, कार के नीचे, एंड इसकी क्वांटिटी, कि इसकी क्वांटिटी 23 है. मुझे चेंज करना है प्राइस को, मैं वापस यहाँ पे डालूंगी, क्वांटिटी में यहाँ से वापस से ड्रैग इधर कर दूंगी. और अगर मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे सम नहीं चाहिए तो ठीक है, इट्स ओके. एंड अगर मुझे वापस से प्रोडक्ट कोड चाहिए तो मैं वे
अगर मैं आपको जैसे मेरे पास एक ये डेटा है, इसका मैं करके दिखाती हूँ अगर आपको, ये जो मेरे पास डेटा है, तो सिमिलरली आई विल डू इंसर्ट, आई विल गो इन द पिवट टेबल्स, आई विल सेलेक्ट द कंप्लीट रेंज ऑफ टेबल, देन आई हैव सेलेक्टेड कि मुझे इसी शीट में यहाँ पे चाहिए, आई विल डू इट ओके। तो अभी मेरे पास ये सब यहाँ पर है, आई विल सेलेक्ट जस्ट टॉप प्रोडक्ट्स, और मुझे सिर्फ टॉप प्रोडक्ट्स चाहिए, और टॉप प्रोडक्ट्स में भी आई कैन सेलेक्ट कि मुझे क्या क्या चाहिए। टॉप प्रोडक्ट्स के बाद मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए मोबाइल, तो यहाँ पे इसने मेरे पास मोबाइल का प्राइस, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी सब दे दिया, सिर्फ इतना। अगर मुझे चाहिए सिर्फ कैमरा का चाहिए, तो कैमरा का प्राइस, प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी मेरे पास आ गई है। नाउ आई कैन सेलेक्ट, आई जस्ट ओनली सी द वॉच कि वॉच का प्राइस कितना है, प्रोडक्ट क्या है। तो अगर आप जैसे ये कहीं पे भी किसी भी सुपरमार्केट में हो, किसी स्टोर पे हो, या अमेज़न कैसा करता है कि अमेज़न के प्रोडक्ट कोड कैसे आते हैं, या आपने कभी देखा होगा कि आप किसी फार्मेसी पे गए हो या किसी भी सुपरमार्केट में गए हो, तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइप करते हैं और देख के बता देते हैं कि इसका प्राइस कितना है, वो है कि नहीं है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। वो एक चीज डालते हैं और सब आ जाता है। तो वो यहाँ से एक चीज सेलेक्ट करेंगे, मेरे पास एसी है, मैं एसी सेलेक्ट करूंगी, मुझे सर्च करना है, मैं टाइप करके सर्च कर सकती हूँ कि एसी आ गया, एसी। मुझे कोई कोड टाइप करके देखना है, तो मैं यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट की जगह मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लूंगी कि मुझे चाहिए क्या चीज, वो सेलेक्ट करके वो चीजें मैं चेक कर सकती हूँ। रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो ये सिर्फ रेफ्रिजरेटर का मुझे यहाँ पे दिखा देगा, रेफ्रिजरेटर और एसी दोनों का इसने दिखा दिया है। तो सिमिलरली दिस इज अ वे टू क्रिएट अ पिवट टेबल। Now we comes to the VLOOKUP and HLOOKUP. So VLOOKUP is stands for the vertical lookup. V means vertical. अगर हमारे पास कोई डेटा जो है वो वर्टिकल में VLOOKUP लगाएंगे, और हमारे पास कोई डेटा जो हॉरिजॉन्टल में है, दिस इज अ डेटा जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल में है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे HLOOKUP। और अगर हमारे पास कोई डेटा वर्टिकल टेबल में है, तो हम उस पर लगाएंगे VLOOKUP। यस, सो दिस इज अ डेटा जो हमारे पास एक वर्टिकल टेबल में है। नाउ हमें एक वी लुकअप लगाना है या एच लुकअप लगाना है इस डेटा पे, जो कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो व्हाट डज वी लुकअप डू, व्हाट डज एच लुकअप डू, अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि कोई भी टॉप प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी टॉप प्रोडक्ट, और मुझे उसका प्राइस जानना है। अब मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास एक मेरी शॉप है, मेरे पास एक मेरा स्टोर है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं हर बार ऐसे बार बार कंट्रोल एफ करके ढूंढ के फिर ऐसे स्लाइड कंट्रोल एफ करके ढूंढा एसी यहाँ पे, एसी पे ऐसे 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 जाकर नहीं देखूंगी। व्हाट विल आई डू, आई विल यूज जस्ट वी लुकअप। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये एसी का प्राइस निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज जस्ट इज इक्वल टू वी लुकअप, आई विल सेलेक्ट वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, एसी, मुझे एसी के बारे में जानना है। देन टेबल एरे, सो टेबल एरे आई विल सेलेक्ट द टेबल एरे फ्रॉम हियर। सो वन थिंग व्हेन वी यूज द वी लुकअप थिंग, हम कभी भी जो ऊपर के जो हेडर्स हैं, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी, प्राइस, ये सेलेक्ट नहीं करते हैं वी लुकअप लगाते हुए। तो आई एम नॉट यूज दैट। वी लुकअप मैंने सेलेक्ट करा, मुझे एसी का चाहिए, देन कॉमा, देन टेबल एरे, तो मेरी टेबल, दिस इज माई टेबल, कोमा, कॉलम और इंडेक्स नंबर। कॉलम नंबर कौन सा है, व्हाट आई एम लुकिंग प्राइस, तो अगर मैं देखती हूँ प्राइस का कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4, सो इट्स 4, सो आई विल राइट 4 हियर, कि मेरा जो भी प्राइस का कॉलम है पूरी टेबल में वो कौन सा है, तो इट्स 4, तो आई हैव रिटन द 4 हियर। देन इट्स अ रेंज लुकअप, आई विल, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आई हैं, ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स, अगर मुझे अप्रोक्सीमेट मैच भी चाहिए, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मुझे उसका अप्रोक्सीमेट मैच भी चलेगा, जैसे ये हम कर सकते हैं फार्मेसी पे, कि अगर मैंने कोई सॉल्ट डाल दिया तो उसका अप्रोक्सीमेट मैच भी चलेगा कि वो सॉल्ट कौन कौन सी मेडिसिन में है। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एसी है, तो मुझे एसी ही चाहिए, आई जस्ट आई एम लुकिंग फॉर अ एग्जैक्ट मैच, आई कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ऑन द अप्रोक्सीमेट मैच। तो जैसे हमारे पास बाइनरी में होता है, कंप्यूटर में होता है, कहीं भी होता है कि 0 and 1, तो यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स होता है, फॉल्स इज 0 एंड ट्रू इज 1, तो वी विल यूज फॉल्स, तो वी विल